नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2021 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर किस प्रकार के जाने वाले हैं। यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण धनु राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। किस क्षेत्र विशेष में धनु राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर धनु राशि वाले जातकों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए ही यह राशिफल बनाया गया है और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखने का प्रयास जरूर करें। तो धनु राशि वाले जातकों के करियर और व्यावसायिक जीवन की आपको जानकारी देंगे। आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय के दौरान धनु राशि की कुछ कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप समय के पूर्व दूर करेंगे तो जीवन में ज़्यादा श्रेष्ठता देखने के लिए मिलेगी और यदि आप अपनी कमियों को दूर करने से भागेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो एक कमी आपके अंदर और उत्पन्न हो जाएगी। तो धनु राशि वाले जातकों, राशि फल को हम प्रारंभ करें उससे पूर्व यह देख लेते हैं कि वर्तमान समय में ग्रह स्थितियां आपके राशि के ऊपर कैसे बनी हुई रहेंगी। लेकिन उससे पूर्व बात करें धनु राशि के बारे में। देखिए, 7.5 का तीसरा चरण धनु राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर चल रहा है और जब भी शनिदेव की 7.5 का प्रभाव किसी भी राशि के ऊपर चलता है तो चूंकि शनि को कर्म फल प्रदाता माना जाता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में विशेष संघर्ष देखने के लिए जरूर मिलता है। तो धनु राशि के बारे में अगर आपको जानकारी दें तो धनु राशि अग्नि तत्वीय राशि, गुरु से प्रभावित राशि है और इस राशि के विशेष रूप से जातकों में ईमानदारिता और व्यवहार में व्यवहार कुशलता देखने के लिए मिलती है। हालांकि ये जातक गुस्सैल भी होते हैं परंतु आशावादी होते हैं। जीवन में किसी भी क्षेत्र में संलग्न होने के उपरांत परिणाम का इंतजार कर सकते हैं। महत्वाकांक्षी होते हैं, किसी भी क्षेत्र में उत्तम श्रेणी पर जाने की प्रयास करते हैं, श्रेष्ठ मुकाम पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। मेहनती जातक देखे गए हैं। धनु राशि के अंदर मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास देखने के लिए मिलता है। यह व्यक्ति क्रोध की परिपूर्णता के साथ साथ ऊर्जावान व्यक्तित्व के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ते हुए देखे गए हैं। धनु राशि के जातक यदि जीवन में संघर्षदायक क्षेत्रों में भी फंसते हैं तो वहां से भी बाहर निकलने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कई प्रकार की रचनात्मक क्षमता और बुद्धिमत्ता देखने के लिए पर्याप्त रूप से मिलती है। तो इतनी सारी खूबी होने के बावजूद भी वर्तमान समय में बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों को समस्याएं देखने के लिए मिल रही है। बहुत सारे धनु राशि वाले जातक कार्य क्षेत्र, करियर को लेकर तनावग्रस्त हैं, अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं। जीवन में कुछ समय के लिए आपका जो मनोबल है बढ़ रहा है और कुछ समय के उपरांत आपका मनोबल डाउन हो रहा है। पुराने समय से ही वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही है और बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों को आर्थिक चुनौतियों का सामना जीवन में करना पड़ रहा है। राहु के 6th हाउस में होने से साल 2021 की शुरुआत से ही लेकर बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों को पीठ दर्द, कमर दर्द, पेट जनित और मस्तिष्क में समस्याएं भी, हेल्थ प्रॉब्लम भी कई प्रकार की देखने के लिए मिल रही है। तो इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ खास उपाय बताएंगे, कुछ खास सलाह आपको देंगे, जिसको यदि आप धनु राशि वाले जातक दूर करने का प्रयास करेंगे, उपाय करेंगे, तो संभावना श्रेष्ठ देखने के लिए जरूर मिलेगी। तो अब बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए
ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, राहु 6 हाउस में और केतु राशि के द्वादश भाव में रहने वाले हैं। आपके राशि के द्वितीय भाव में गुरु और शनि का नीच भंग राजयोग बना हुआ रहेगा। 20 नवंबर 2021 तक गुरु बृहस्पति वक्रगत स्थितियों में आपके राशि के द्वितीय भाव में शनि के साथ गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। राशि के दसम भाव में अक्टूबर की शुरुआत में बुध और शुक्र के मिलन से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होने वाला है। राशि के 11th हाउस में सूर्य मंगल की युति बनी हुई रहेगी, जिसमें 21 अक्टूबर को मंगल का परिवर्तन होगा और 16 अक्टूबर को सूर्य का परिवर्तन होने वाला है। तो धनु राशि वाले जातकों के राशि के ऊपर जो ग्रह की स्थितियां बनी हुई रहने वाली है, इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन कम होगा या ना के बराबर होगा, परंतु माइनर ग्रह जिनका परिवर्तन 1 महीने में होता है, उनका परिवर्तन होता रहेगा। तो अब बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा जाने वाला है। तो देखिए, राशि का जो दसम भाव है उसके स्वामी बनते हैं बुध देव। आपकी राशि के दसम के स्वामी बुध अक्टूबर की शुरुआत में शुक्र के साथ राशि के दसम भाव में ही मौजूद रहेंगे। गुरु बृहस्पति पूर्ण रूपेण दृष्टियां दसम भाव पर दे रहे हैं और आपके राशि के स्वामी बने माने जाते हैं। तो ये तीनों महीने सकारात्मकता धनु राशि वाले जातकों के करियर के क्षेत्र में बनाकर चलने वाले हैं। पॉजिटिविटी ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। कामकाज व्यापार के लिहाज से महीने बहुत ही उत्साहवर्धक रहने वाले हैं। इसमें अक्टूबर और नवंबर का महीना कामकाज में बेहतर सफलता दिलाता हुआ नजर आने वाला है। धनु राशि के जातक चाहे किसी भी क्षेत्र में आप संलग्न हो, वहां पर प्रगति और नए नए आयाम देखने के लिए जरूर मिलेंगे। आपके द्वारा बढ़ाए गए कदम, आपके द्वारा उठाया गया कदम जीवन में अच्छे मुकाम पर ले जाता हुआ आपको नजर आएगा। व्यापारी जातकों के लिए, व्यावसायिक जीवन के लिहाज से जुड़े हुए जातकों के लिए व्यापार में नवीनीकरण, व्यापार में सफलता देखने के लिए पूर्ण रूपेण मिलने जा रही है। राशि का भाग्य भाव पूर्ण रूपेण प्रभावी बना हुआ है, जिससे इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों को भाग्य का संयोग भी देखने के लिए मिलेगा। पराक्रम भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव है, जिससे पराक्रम में वृद्धि भी होती हुई नजर आएगी। धन के मामले में अगर जानकारी दिया जाए तो देखिए, राशि के दूसरे भाव से धन का विचार किया जाता है और राशि के 11th हाउस से लाभ का विचार किया जाता है। तो देखिए, धन आगमन होता हुआ नजर आएगा। धन के आयाम, धन के मार्ग खुलते हुए नजर आएंगे। इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों के आर्थिक जीवन में यदि समस्याएं और चुनौतियां देखने के लिए मिल रही थी, वह दूर होती हुई नजर आने वाली है। कोई पुराना धन, यदि कहीं पर आपका धन रुका हुआ था और उसके ना मिलने की आपके मन में उम्मीद थी कि यह धन हमारा मिलेगा नहीं, तो धन आगमन की संभावना और रुके हुए धन प्राप्ति की संभावना धनु राशि वाले जातकों को अक्टूबर और नवंबर के महीने में देखने के लिए मिल सकती है। इस समयावधि में धार्मिक कार्यों में आपके धन का खर्च होता हुआ भी नजर आने वाला है, क्योंकि राशि के द्वादश भाव में केतु मौजूद हैं और केतु आकस्मिक खर्च का निर्देश देते हैं और फिजूल खर्च नहीं होगा। धर्म के कार्यों में ही धनु राशि वाले जातकों का व्यय होगा। इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों के पारिवारिक जीवन की अगर जानकारी दिया जाए तो राशि के चतुर्थ भाव से व्यक्ति के परिवार का विचार मुख्यतः किया जाता है। इस भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो नीच राशि मकर राशि में शनि के साथ मौजूद हैं। तो कहीं न कहीं परिवार के सदस्यों में सुख शांति में कमी देखने के लिए मिल सकती है।
घर परिवार में माहौल तनावपूर्वक रह सकता है। लड़ाई झगड़े जमीन जायदाद को लेकर देखने के लिए मिलेंगी और यहाँ पर आपके भी आवेग में, आपके क्रोध में भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है, जो आपके परिवार के संबंधियों के साथ, सदस्यों के साथ संबंध को खराब कराती हुई भी नजर आ सकती है। तो यहाँ पर धनु राशि वाले जातकों को किसी प्रकार से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। पैतृक संपत्ति को लेकर किसी प्रकार का विवाद करने से जरूर बचना चाहिए। घर में यदि मौजूद हैं आप तो धार्मिक माहौल बनाकर रखें और कोशिश करें कि समन्वय बनाने का कार्य करें। किसी भी व्यक्तियों में एक दूसरे में उलझन उत्पन्न करने का कार्य नहीं करना चाहिए। धनु राशि वाले जातकों के शिक्षा के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए तो शिक्षा भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो सूर्य के साथ राशि के 11th हाउस में तुला राशि में गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। तो शिक्षा आपकी अक्टूबर और नवंबर के महीने में उन्नतिदायक रहने वाली है। ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलेगा, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातक व्यर्थ के कार्यों में संलग्न होते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से सावधानी रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर जानकारी दिया जाए तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए संबंधों में मिला जुला प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, ना तो बहुत ही अच्छा और ना तो बहुत ही बुरा। इन तीनों महीनों में प्रेम संबंध को लेकर अप एंड डाउन देखने के लिए मिलता रहेगा, परंतु वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जुड़े हुए जातकों के लिए वैवाहिक संबंधों में स्थिरता और वैवाहिक सुखों में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी बुध देव शुभ स्थितियों में मौजूद हैं। भले ही गुरु बृहस्पति नीच राशि मकर राशि में प्रवेश किए हुए हैं, तो यहाँ पर उसके बावजूद भी वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का भरपूर साथ और सहयोग देखने के लिए मिलेगा और जीवन साथी के साथ भौतिक सुखों में वृद्धि भी देखने के लिए मिल सकती है। धनु राशि वाले जातकों के संतान की उन्नति के लिए समय उत्तम रहेगा। संतान आपके प्रगति करते हुए जीवन में नजर आ सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर जानकारी दिया जाए तो राशि के 6वें भाव से व्यक्ति के रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। इस भाव के स्वामी बनते हैं राहु, शुक्र, जो राहु की राशि में मौजूद हैं और यहाँ पर राशि के 6th हाउस में शुभ ग्रहों का प्रभाव कम बना हुआ है। राशि स्वामी गुरु बृहस्पति नीच के हैं, तो कहीं न कहीं धनु राशि वाले जातक मानसिक रूप से भी अपने आप को कार्य के दबाव का अनुभव करते हुए नजर आ सकते हैं। मानसिक रूप से तनाव भी देखने के लिए मिल सकता है और सेहत के रूप में भी आपको पेट जनित समस्याएं और मस्तिष्क में पीड़ा, घबराहट की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर धनु राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य को बेहतर रूप से मेंटेन बनाए रखने के लिए संयमित दिनचर्या और अनुशासित जीवन जरूर जीना चाहिए। स्वास्थ्य को पूर्ण रूपेण बेहतर बनाए रखने के लिए योग, ध्यान, प्राणायाम जरूर करें। शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से धनु राशि वाले जातकों को दूर जरूर रहना चाहिए। तो बेहतर स्थितियां जीवन में देखने के लिए जरूर मिलेगी। अब आइए हम आपको बताते हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। उससे पूर्व बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों की कुछ विशेष नकारात्मक आदतों के बारे में। तो धनु राशि वाले जातकों के अंदर 4 ऐसी आदतें मौजूद हैं जो धनु राशि वाले जातकों को विफलता और असफलता की ओर ले जाती हैं। धनु राशि के अंतर्गत सबसे पहली आदत होती है इस राशि का आकस्मिक क्रोध आना। जी हाँ, धनु राशि में क्रोध की परिपूर्णता काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। फलस्वरूप ये जीवन में संबंध को खराब करते हुए नजर आते हैं।
धनु राशि वाले जातकों में आलस्य की परिपूर्णता बहुत ही ज़्यादा होती है। फलस्वरूप ये जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को लेने के बावजूद भी आलसी प्रवृत्ति के कारण कार्यों को डिले करते हुए भी देखे जाते हैं। धनु राशि की असफलता का तीसरा कारण धनु राशि वाले जातकों का ओवर कॉन्फिडेंस होता है। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने के कारण धनु राशि वाले जातक मनमौजी होने के स्वभाव में आ जाते हैं और कभी कभी गलत डिसीजन में संलग्न होकर गलत कार्यों में ही संलग्न होते हैं। चतुर्थ कमी धनु राशि वाले जातकों की यह देखने के लिए मिलती है कि अपनी गलतियों को ये जीवन में बार बार दोहराते हुए भी देखे गए हैं। तो इन सारी कमियों को दूर करने के बावजूद आप जीवन में श्रेष्ठता अर्जित कर सकते हैं। अब बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों के जीवन में यदि समस्याएं और चुनौतियां चल रही है तो उन जातकों को वर्तमान समय में क्या करना चाहिए। तो देखिए, एक कहानी से हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, एक बार एक इंसान एक रास्ते से गुजर रहा था। एक वृक्ष पर तितली का कोकून दिखाई देता है। कोकून का मतलब यह होता है कि तितली जिस में अपने अंडे को रखती है, जिस प्रकार पक्षियां घोंसला बनाती है, उसी प्रकार तितली एक मिट्टी का चौमुखी घर रूपी निर्माण करके उसमें अपने अंडे को देती है। तो जब वह व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था तो वह देखता है कि तितली का जो कोकून होता है उसमें तितली का जो बच्चा होता है उस कोकून को तोड़कर बाहर निकलने की पूर्ण रूपेण कोशिश कर रहा था। उस व्यक्ति को मन में बहुत ज़्यादा दया आती है और वह मदद करने की राय मन में लेता है कि क्यों ना हम मदद करें, और कैंची द्वारा कोकून के 2 टुकड़े करके तितली को बच्चे को आसानी से कोकून से बाहर निकाल देता है। और जैसे ही उसके 2 टुकड़े करता है तो वो बच्चा बाहर निकलते ही मृत हो जाता है, यानी मर जाता है। उस व्यक्ति को मन में बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप और घबराहट होती है कि हे भगवान, ऐसा मुझसे क्या हो गया कि हमने दूसरे व्यक्ति या इस बच्चे की मदद करने का विचार मन में लिया हुआ था, परंतु हमारे मदद करने से ही इसकी मौत हो गई। तो यहाँ पर धनु राशि वाले जातकों हम आपको बता देना चाहते हैं, उस कोकून से जब तितली का बच्चा अपने माध्यम से बाहर निकलता या उसको तोड़कर बाहर निकलता तो उसके जो पंख थे वह पूर्ण रूपेण खुल जाते। तो जैसे ही वह कोकून से बाहर निकलता तो आसानी से वातावरण में निकलते ही उड़ सकता था, परंतु उस व्यक्ति ने कोकून तितली के बच्चे को संघर्ष करने ही नहीं दिया और रास्ते में ही उसके 2 टुकड़े कर दिया। फलस्वरूप उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उसके पंख बिना खुले ही रहते हैं। तो यहाँ पर संघर्ष से व्यक्ति मजबूत होता है, महान बनता है। तो धनु राशि वाले जातकों, यहाँ पर हम पूर्ण रूपेण देख रहे हैं कि पिछले 4 से 5 वर्षों से ही आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं चल रही है। तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार से निराश और हताश नहीं होना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान ऐसा भी बोलता है कि यदि किसी भी राशि का जातक जीवन में अत्यधिक संघर्ष कर रहा है और उसे परिणाम ग्रहों की नकारात्मक स्थितियों के कारण जन्म कुंडली पर पीड़ित प्रभाव के कारण ना देखने के लिए भी मिल रहा हो, तो उस जातक के संतान की उन्नति बहुत ही जल्दी होती है। तो यहाँ पर धनु राशि वाले जातकों को यह पूर्ण रूपेण सलाह दी जा रही है कि कर्म दक्षता बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कर्म दक्षता के आधार पर जीवन में भाग्य और भविष्य दोनों को बदला जा सकता है। तो यहाँ पर यदि जीवन में आप असफल हो रहे हैं तो वहाँ आप नेगेटिविटी के ऊपर ना जाएं। असफलता से क्या सीख आपको मिल रही है, इस पर आपको विशेष ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ धार्मिक उपाय। तो आपके राशि के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति। तो गुरु की आराधना करें। गुरुवार के दिन गुरु का बीज मंत्र जप करना चाहिए। गुरु यंत्र घर में स्थापित करें। भगवान विष्णु और माँ पार्वती की आराधना कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की आप आराधना कर सकते हैं। जीवन में श्रेष्ठता देखने के लिए मिलेंगी।
घर में यदि आप गौ पालन करते हैं या गाय यदि मौजूद हैं तो प्रत्येक दिन गाय को रोटी खिलाएं। और यदि जन्म कुंडली पर शनि की स्थितियां भी आपके खराब हैं और यहाँ पर 7.5 का प्रभाव भी आपके राशि के ऊपर चल रहा है, तो ये प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में या तो आप जा सकते हैं या पीपल के वृक्ष में मीठे जल को अर्पित करें। मीठा जल यानी जल में या तो शहद मिलाने या शक्कर मिलाकर पीपल के वृक्ष में अर्पित करें और उसके पश्चात धूप दीप नैवेद्य द्वारा पूजन अर्चन करने के उपरांत दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करें और अपने पूर्व के समय से हुए अनुचित कर्मों की क्षमा प्रार्थना भी आप जरूर कर सकते हैं। इन धार्मिक उपायों को करके आप कम समय में जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।